नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आदरणीय गणेश भोसले सर, डॉक्टर शशि तिवारी मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर भोसले सर, आपकी जो कल पेशेंट आई थी उनको आपने क्या क्या मेडिसिन शुरू किया है, आप कृपया बताइए सर। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, क्या मेडिसिन हेलो। हाँ सर बताइए। आज मैंने उनको आज मैंने आरोग्यवर्धिनी, आम पाचक वटी और लक्षणादि वटी उनको 10 दिन के लिए मैंने दीपन पाचन के लिए दे दिया है अभी। जी। और ये भी दे दिया उनको, एरंड हल्दी की चूर्ण भी उनको दे दिया पेट साफ होने के लिए। हाँ उनको थोड़ा पेट की तकलीफें है ना, उनको साफ नहीं होते थे बोल रही थी वो। जी। और एरंड हल्दी की चूर्ण उनको अभी रात को सोते टाइम उसको अभी खाने को बोला है। और हाँ वो आपका जो नुक्का है ना, वो जो अदरक, लहसुन और हिंग हाँ और संदो में मिला के वो चटनी बना के वो जो रोटी की, ज्वारी की रोटी के साथ खाने को उसको बोला अभी मैंने। हाँ। आज उन्होंने शुरू कर दिया है उन्होंने सर। अच्छा। उसको सर हाइपरथायराइडिज्म, बीपी और ये भी उसकी कंप्लेंट है, उसको उसके साथ उसको है तकलीफ उसको। अच्छा। तो बीपी के लिए संदो शुरू रखेंगे या कैसे करेंगे? हाँ, बीपी सेंधा से तो ना बढ़ता है। आप बीपी के लिए मुक्तावटी दे सकते हैं, आप बीपी क्रिट दे सकते हैं। मुक्तावटी शुरू कर दो। हाँ। इसलिए कल नहीं मैं उसको बोला, मैं आज तो आपको पूछ के मैंने बोला कि सेंधो कितना डालना, मैं तुझे बोल देता थोड़ा हूँ आज कितना। हम सेंधा नमक वो 1 किलो तो ना खाते हैं, जितना जरूरत है। और सोडियम की भी तो हाँ ना, जरूरत होती है ना। हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं तो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए सोडियम तो चाहिए ही चाहिए ना, नमक तो चाहिए। ठीक है ठीक है। और हाँ उसको जो यूज देना है ना उसका कुलित का, हाँ। वो प्लेन यूज ही देना है क्या उसके साथ वो प्लेन यूज त्रिकोटो देना, वगैरह? उसमें सेंधा नमक डाल के दे दीजिए। हाँ, वो थोड़ा क्योंकि सा दाना। सेंधा नमक हृदय बताया, हार्ट के लिए अच्छा बताया वो। ठीक है ठीक हम्म, ठीक है। ठीक है, शुरू कर देता हूँ सर। हाँ, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप पेशेंट लेके आए हैं। जी प्रणाम सर। हाँ सर, आए हैं सर। क्या नाम है। नंद किशोर जी। नंद किशोर जी, आप कृपया वीडियो ऑडियो ऑन करिए। एक कृष्णा सारस्वत जी भी हैं, किसी के पेशेंट हैं। पहले जी नंद सर, मैं किशोर जी से बात करते हैं। शशि मैडम, आप थोड़ा इनसे बात करिए, नंद किशोर जी से। जी सर, गुड इवनिंग सर। यस नंद किशोर जी, कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए, अगर सुन पा रहे हैं तो। कृष्णा जी उनको बोलिए ऑडियो वीडियो ऑन करेंगे। जी जी नमस्ते, कर रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कर हाँ लिए जी, हैं। नमस्ते। नंद किशोर जी बोलिए। किशोर जी, आपका हाँ चेहरा पे लाइट आना चाहिए। आप जहां पर है ना, चेहरा पे लाइट आना चाहिए। आपका फेस पे लाइट हो, ऐसा जी बैठ, चेहरा पे लाइट। एक सेकंड। और एक जगह बैठ जाइए जहां चेहरा पे आ लाइट गया आए। लाइट। हाँ, चेहरा पे लाइट। हाँ, चलिए शशि मैडम बात करेंगी आपसे।
हाँ जी, नमस्ते। बताइए क्या तकलीफ है आपको? बोले ही मतलब जलन सा झकार होता है, पैखाना क्लियर नहीं होता है। कोई जगह बढ़ जाता अच्छा, है 5 मिनट तो लगता है पीछे पूरा गर्म हो गया है। क्या मतलब? एक तो पेट आपका साफ नहीं होता है। जैसे कोई जगह पर हाँ हेलो। हाँ 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 तो पेट कितने साल से साफ नहीं हो रहा हाँ। है? ये 2-3 महीना से परेशानी है। 2-3 महीने पहले ठीक था पेट? जी। पहले आप एक जगह स्थिर बैठ जाइए, क्योंकि जब आप घूमते रहेंगे तो आपका नेटवर्क भी घूमता रहेगा। ठीक है? तो बैठ पहले चुका मुझे, है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको साफ से? हाँ आवाज आ रहा है, आपका आ रहा है। ठीक है। तो मैं वही पूछ रही हूँ, 2-3 महीने पहले पेट ठीक था? हाँ ठीक ठाक था। अंग्रेजी दवा खाए थे, ठीक हो गया था। जब जब खाते हैं तो कुछ दिन ठीक रहता है, फिर छोड़ते हैं 10-15 दिन के बाद वही हाल हो जाता है। तो ये जो 10-15 दिन के लिए बाद फिर वही हाल हो जाता है, ये कितने टाइम से ऐसा चल रहा है कि दवा खाए ठीक हुआ फिर खराब हुआ? फिर लगभग साल भर पहले एक बार दवा लिए थे डॉक्टर साहब से, उसके बाद दवा नहीं लिया। अच्छा। तो एक तो पेट नहीं साफ होता, और क्या तकलीफ है आपको? बस वही ही डहकता है पूरा। और अच्छा, जब लेटरिन होती है तो जल, हाँ। पैखाना जब करते हैं तो पूरा क्लियर नहीं होता, लगता है जैसे मल द्वार पर कुछ अटक रहा है, कुछ रोक रहा है। अच्छा, मलद्वार पर कुछ अटक रहा है, चुभता भी है, नहीं चुभता उभता नहीं है कुछ। जलन होती है? लगभग 1-2 बार हुआ है इतना दिन में जलन थोड़ा सा। अच्छा, खून वगैरह भी गया है? लेकिन नहीं, खून वून नहीं गिरता। ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? 27 वर्ष। 27 वर्ष। क्या काम करते हैं आप? अकाउंटेंट का काम करते हैं। अकाउंटेंट का काम करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं मतलब, है ना? हाँ 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 अकाउंटेंट का काम भाई पेन ही तो चलानी है, दिमाग चलाना है, हाँ तो दिन हाँ भर बैठने वाला। हाँ। हाँ तो हाँ बैठे। अकाउंटेंट का, हाँ। हाँ बैठे ही रहते हैं। हाँ जी, अकाउंटेंट साहब, तो रात में कितने बजे सोते हैं आप? रात में फाइनली 10 से 10:30 के बीच सो ही जाना है। 12-1 नहीं बजाते? नहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मोबाइल सोबाइल चला चला करके 12-1 तो लोग बजा ही लेते हैं आजकल। नहीं नहीं, हार्डली 10 साढ़े 10 बजे तक फोन ऑफ हो जाता है, 10:30 बजे तक हम सो जाते हैं। फिर ठीक सुबह है, साढ़े चलिए। छः सात बजे तक उठते हैं। अच्छा, सुबह 6:30 बजे 7 बजे तक उठते हैं? तो उठते ही पेट साफ होता है कि उठते ही पहले कुछ पानी सानी ढेर सारा पीते हैं तब जाते हैं? गर्म पानी सुबह, पहला बार सुबह गर्म पानी लेते हैं, फिर वो खा जाते हैं। तो गर्म पानी कितना पीते हैं? 1 गिलास, 2 गिलास, 4 गिलास? ½ लीटर समथिंग। अच्छा, आधा लीटर पानी सुबह सुबह पीते हैं। तो ये जो आधा लीटर पानी सुबह सुबह पीते हैं, कितने साल से चल रहा है ऐसा? ये तो लगभग चल रहा है 2019 से। 2019 से, मतलब 6 साल से आप आधा लीटर पानी पीते हैं। तो यानी हम्म, 6 साल से ही आपको कब्ज की थोड़ी बहुत हाँ। तकलीफ हो गई थी? नहीं नहीं, उस समय तो टाइफाइड हुआ था, जिस समय 2019 में टाइफाइड हुआ था। तो टाइफाइड हुआ था तो किसी ने बोला है आधा लीटर पानी पिया करो सुबह सुबह? नहीं मतलब जितना इच्छा होता है उतना पी लेते हैं, वैसा नहीं। अरे, आपने ही बताया ना कि किसी आप सुबह सुबह आधा लीटर पानी पीते हैं, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ। आपके ही बताने के अनुसार ही हमने नहीं तो पूछा आपसे किसी की। सवाल। हाँ, हम्म। ठीक है मतलब इन्हीं के सलाह पर नहीं पिए थे, लेकिन कहा डॉक्टर साहब बोले सुबह अगर चाय नहीं, चाय पीते हैं चाय छोड़ दीजिए, गर्म पानी लिया कीजिए। तो चाय तो पीते ही नहीं है, तो गर्म अच्छा, पानी नहीं लेना अभी शुरू तो किए आपने कुछ कहा समय। कि चाय छोड़ दी है, उसके पहले मतलब कितनी चाय पीते थे? नहीं 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 नहीं, चाय पी नहीं थे तो बोले चाय अगर डॉक्टर साहब बोले थे चाय अगर पीते हैं तो छोड़ दीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए आप। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो मतलब उस वक्त 2019 में कुछ समस्या हुई होगी जो पानी पीना शुरू किया था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन है। अच्छा, वेजिटेरियन है।
तो सुबह आप ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं? ब्रेकफास्ट नहीं, सीधा खाना खाते हैं 8:30-9 बजे के आसपास। 8:30-9 बजे और 6:30-7 बजे के आप उठे होते हैं। 8:30-9 बजे मतलब 1.5-2 घंटा बाद खाना खाते तो भूख लगी होती है? थोड़ा बहुत लगल रहता, चावल रहता तो खा लेते हैं, रोटी रहता तो नहीं घोटाता, छोड़ देते हैं। इसे नहीं घोटाता है, वाह बहुत सही। वो चावल है तो सरक जाएगा बड़े आराम से पेट में, है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत चावल भूख तो लगी खा ही रहती है। लेते। ठीक है, 8:30-9 बजे खा लेते, फिर दोबारा कितने बजे खाते हैं? तो 2:30 से 3। 2:30 से 3 बजे फिर खाते हैं, तो 2:30 से 3 बजे भूख लगी रहती है। हाँ, उस समय लग जाता है भूख, उस समय भूख लग जाता है। अच्छी भूख लगी होती है, बस काम चलाऊ रहती है। हम चला हुआ ऑफिस में है तो लंच का समय है तो खाना खा लेते हैं। हाँ, तो लंच के कभी समय कभार से मन थोड़ी करता पेट है, भर कभी कभार जाता है। ना करता। भूख आपको लगती है कि नहीं लगती, ये देखते हैं ना, ट्रैफिक के तो हिसाब से जिस दिन गाड़ी चलाई पैखाना जाती है। हाँ? जिस दिन पैखाना अगर सुबह में क्लियर हो गया उस दिन तो भूख लग जाएगा, जिस दिन क्लियर नहीं हुआ उस दिन भूख नहीं लगती। हाँ, तो यानी कि बॉडी आपकी खुद बता रही है कि भाई आज खाना मत खाओ। ठीक है, सिस्टम तो अकाउंटेंट साहब अंदर ही है, कंप्यूटर थोड़ी है कि आप ऑपरेट करेंगे अपने मन से। चलिए, फिर दोबारा कब खाते हैं? नहीं मतलब नहीं, तिबारा, ये तो 2 बार हो गया, तिबारा कब खाते हैं? बस 8:30 से 9 के बीच। 8:30-9 बजे फिर भूख लग जाती है। हम्म। रूटीन है तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, भूख नहीं, लगता है, साढ़े कभी आठ कभी नौ नहीं लगता है, बस वही का अच्छा, ओके, चलो, बात तो ये वही तो है, जैसे 3 बार जिस दिन तो बता। पैखाना क्लियर रहा उस दिन तो थोड़ा। जी। हम्म। तो 3 बार तो आपने ये खा लिया, और बीच में भी मुंह चलाते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ खाना नहीं खाते हैं। क्यों? बीच में नाश्ता पानी करने का नहीं मन करता है? ऑफिस से आए तो कुछ खा लिया, ऑफिस में खा लिया, है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना नहीं, ना, अगर खाते तो ईमानदारी से शनिवार को बता केवल दीजिए। शनिवार भुजा। हम्म। नहीं नहीं, शनिवार को केवल भुजा खाते हैं, शाम में लगभग वही तो 6-6:30 बजे भुजा मिक्सचर उक्चर आया वही ऑफिस पर ही, तो वही जो खाना हुआ खाए, बाकी एक्स्ट्रा दिन कुछ हम्म। नहीं खाते हैं। अच्छा, नंद किशोर हाँ, जी, ये बीच जंक में फूड वगैरह समोसा कितना खा। खाते हैं? हम्म। क्या चीज? अरे बर्गर पिज्जा चाउमीन और न क्या जाने क्या 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 चीज दुनिया बोल रहे होती हैं? है, समोसा पकौड़ी चाट, ये कब खाते हैं? अरे बड़े अच्छे अच्छे नहीं, ये आइटम सब के तो नाम केवल बताए नहीं मैंने। खाते। ऐसा कैसे हो जाएगा? आज के जमाने में इंसान ये खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आज है। अब ये आप बता दो कि रोज खाते हो, हफ्ते में 2-4 बार खाते हो, क्या खाते हो, कि महीने में कई बार खाते नहीं हो? नहीं, समोसा हाँ? का एक मिनट, समोसा खाने के शौकीन है, लेकिन वो आजकल बंद किया 20 दिन से। अरे तो आजकल बंद करे हो ना, पहले कितना समोसा रोज खाते थे? हम्म, एक समोसा हम्म? लंच के समय में 2:30 से 3 के बीच। रोज, है ना? रोज। अरे नंद किशोर जी, कहाँ चले गए आप? हाँ जी, नंद किशोर जी। का नेटवर्क चला गया शायद जी, क्या पता नहीं, फिर से ज्वाइन हाँ, करेंगे। तो इनका समोसा वमोसा खाने का कई सालों का हिस्ट्री रहा होगा डॉक्टर साहब, ठीक है? जी मैम। तो जो ये पहले खाए पिए हैं और अभी भी देखो बगर, और अभी इनका देखोगे तो और भी चीजें निकलेंगी। अकाउंटेंट है, अभी पूछोगे तो आपको पता चलेगा, हो सकता है लंबा बैठते होंगे, मतलब कि सुसु वगैरह हम्म। आई है तो भी अकाउंटेंट वगैरह रोक लेते हैं ना। तो एक तरीके से हम्म। इनका पेट धारण और बगर भूख के खाना, तो हम्म। आपको दोनों ही इनकी चीजों को चेंज कराइएगा। और बगर भूख के कुछ नहीं खाएंगे तो शुरुआत में कुछ लंघन उंगन भी कराइए, उनको बोल दीजिए कि मुंह में एक तिनका नहीं जाएगा अगर भूख नहीं है तो धीरे धीरे करके आराम आ जाएगा। ठीक है ना मैम। ठीक, आ गए क्या? हाँ आ गए, लेकिन शायद उनके यहाँ नेटवर्क नहीं है। कृष्णा सारस्वत जी हैं। कृष्णा सारस्वत जी, आप भी पेशेंट है क्या? नहीं, ये पेशेंट नहीं है, उन्हीं का मतलब मित्र है। कृष्णा जी, हेलो। जी जी। जी जी जी। ये योगा शिक्षक हैं सर,
योगा सिखाते हैं कृष्णा जी। और बहुत अच्छा गीत भी, भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं। भी सुनाएंगे। कृष्णा जी, जी। आप पहले केस टेकिंग कर एक लेते नंद फिर। नंद किशोर जी आ गए हैं, एक सेकेंड। जी जी। हाँ जी नंद किशोर जी, तो एक बात बताइए, जो लंच में एक समोसा खाते थे, कितने साल खाए हैं? फिर लगभग खाए हम 6 महीना साल भर खाए हैं ये। बस भाई, आजकल तो मैं देखती हूँ बच्चे कॉलेज में हैं, डेली ब्रेकफास्ट में पता चला वही खाते हैं। अगर कॉलेज 5-6 साल वाला हुआ तो 6 साल का एक समोसा हो गया। ऐसे कुछ लोग गोलगप्पे खाते रहते हैं, तो इतना तो यार दोस्तों की मेहरबानी हो जाती है। अब पिज्जा पार्टी तो चलती ही है, ना बर्गर चाउमीन, है ना? कितना सुंदर सुंदर नाम उतना है। उतना बड़ा चलिए तो मित्र मंडल बताइए। नहीं है अपना। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो आपका कितना ये सब खाने पीने का बाहर का शौक था? नहीं नहीं, उस समय बहुत खराब हालात से गुजरे हैं। उस सब समय ऐसा कुछ ढंग से भोजन नहीं मिलता था, वो सब कहाँ से हो पाएगा। नहीं भाई, मैंने देखा है लोगों को खाते हुए, इसलिए बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए, अगर आप नहीं खाते थे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, वो तो मैं आपका पूछने के लिए ऐसे बोली थी, बुरा मत मानिएगा। क्योंकि कई बार इंसान ना ना, खाता ठीक रहता है है ठीक। लेकिन बाहर छुपा लेता है कि नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, अकाउंटेंट हो तो स्ट्रेसफुल जॉब तो नहीं है? स्ट्रेसफुल हाँ, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इजीली है। मस्त रहते हो। अच्छा, और खाने में क्या अच्छा लगता है? मिर्ची मसाला तीखा उल्टा कि मीठा खाना पसंद है? क्या खाना पसंद है आपको? नहीं, साधारण हम्म। तीखा नहीं खाते हम लोग, नॉर्मल खाते हैं, वेजिटेरियन नॉर्मल खाना खाते हैं। कोई ज्यादा गरम मसाला ये सब वाला खाना नहीं खाते हम लोग। अच्छा, तो ये सब चीजें भी खाने पीने का शौक नहीं है। अच्छा अकाउंटेंट साहब, जब आप बैठे रहते हैं, मान लो यूरिन वगैरह आती है, तो कोई काम धाम कर रहे होते हैं या किसी, मान लो कोई वैसे फाइल बना रहे हैं, तो क्या होता है कि रोक लेते हैं, फिर कुछ टाइम बाद जाते हैं, तुरंत जाते हैं यूरिन के लिए? हाँ जी रहता नंद है किशोर जैसा जी। मैटर रहा वैसे देखते हैं, मैटर नहीं रहा। हाँ। आप अपना हेलो। अपना वीडियो कर लीजिए, नहीं हो रहा, नेटवर्क कम है तो अपना वीडियो बंद कर लीजिए नंद किशोर जी। वीडियो बंद करके सिर्फ आप जवाब दीजिए। वीडियो ठीक है, अब बंद कर लो नेटवर्क ना आ गया। भाई। नहीं कैसे नहीं, बंद वीडियो बंद करता कर हूँ? दीजिए ना। जब ठीक है, अब जरूरत होगा ठीक है। हमें आप नहीं दिख रहे हैं बहुत साफ साफ, इसलिए बेटर है आप वीडियो बंद कर लीजिए। ठीक है, कैसे बंद सिर्फ करता ऑडियो हूँ, चलाएंगे एक तो आते। नेटवर्क का लोड आपके ऊपर कम रहेगा, आवाज ठीक आएगी, आपको भी सुनाई देगा, हम्म। मुझे भी। हाँ जी नंद वीडियो किशोर जी, अब वीडियो मुझे बताइए, मैं ये जी। पूछ रही थी, जैसे अपने काम के सिलसिले में ऐसा तो नहीं यूरिन वगैरह का प्रेशर वगैरह होल्ड करते रहे हैं, या कॉलेज में, कभी स्कूल कभार, कॉलेज में? हम्म। कभी कभार रुक जाता है। अच्छा, कॉलेज स्कूल टाइम में भी इस तरह की चीजें करते थे? यूरिन या पॉटी आई तो रोक लिया, फिर घर जाएंगे तो करेंगे? ना ना, उस समय ऐसा स्थिति नहीं था। ठीक है। नहीं, बच्चे कई बार खेलते कूदते उदते स्कूल कॉलेज में इस तरह की हरकतें काफी करते हैं, छोटे बच्चे ना। बड़े बच्चे सभी करते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। ठीक ठीक। चलिए, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ मेन एक मुद्दा है कि बगैर भूख के खाते हैं तो उसको एक चीज बंद कर दीजिए, जब तक बढ़िया भूख नहीं लगेगी पेट में चारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, पेट में क्या, मुंह में चारा नहीं जाना चाहिए। जब मुंह में नहीं जाएगा तो ठीक पेट में भी नहीं जाएगा। ठीक। ठीक है। जी मैम। ठीक है। हाँ, आपकी दवा चलेगी, परहेज चलेगा आपका, परहेज पालना पड़ेगा, बस इतना जान लो, और बहुत पढ़े। सिंपल सा परहेज है। भाई, मोबाइल तभी हाँ चार्ज करते हो ना जब डिस्चार्ज होता है। जी। हाँ, तो वैसे ही पेट भी होता है, जब भूख लगेगी तो खाने का। और किसी को कुछ इनसे, अच्छा हाँ, आपको एक बार टाइफाइड, टाइफाइड कितनी बार हुआ लाइफ में? एक बार हुआ। एक बार हुआ, कितना दिन चला था? लगभग 3 महीना दवा चला था उसका, सुई नहीं तीन लिए महीने थे हम। अंग्रेजी खाए थे, अंग्रेजी दवा? हाँ 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 हाँ। ठीक। और डेंगू वेंगू चिकनगुनिया वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है आपको पहले? नहीं नहीं, सब का जानकारी नहीं। और कोई बड़ी बीमारी या कोई और परेशानी? ना। चलिए, तो ठीक है। शादी उदी हो गई, कुंवारे हैं अभी? नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं। और किसी कुछ इनसे पूछना है तो पूछ ले। बीना मैम, आप बोलना चाहते हो? बीना मैम की आवाज है, किसकी आवाज है? हाँ, लेकिन बीना मैम को तो माइक ऑफ है।
सक्सेना सर, आप कुछ पूछेंगे इनसे? मैम यही पूछना था मुझे कि ये टाइफाइड के बाद से इनके पेट में गैस वगैरह बनती है क्या? हेलो। जी। हाँ, टाइफाइड के बाद से आपको क्या दिक्कत बढ़ी? पेट की दिक्कत रहती थी आपको? टाइफाइड आपको कब हुआ था? 19 में हुआ था? 2019 में। हाँ, तो 19 के बाद से आपको कोई दिक्कत हुई थी पेट में? नहीं, 2019 के बाद दिक्कत नहीं, इधर आके दिक्कत हुआ जब से अकाउंटेंट का 2023 में अकाउंटेंट का काम चालू किए थे हम। तब से आपको ठीक है दिक्कत हुई? 2023 से हाँ, आपने शुरू किया है अकाउंटेंट का काम, तब से अकाउंटेंट, दिक्कत? हाँ। उसके बाद जब बैठना ज्यादा हो गया ना, उसके बाद लगा हमको नहीं, परेशानी बढ़ गया है। अच्छा, कोई तंबाकू वगैरह, कोई गुटखा वगैरह नहीं? नहीं नहीं, कोई नशा नहीं। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही। ठीक है, तो इनको लीव करा दिया जाए। जी नंद किशोर जी, आप लीव कर जाइए। ठीक है सर। तो इनका ट्रीटमेंट बता दीजिए शशि मैडम, कुछ ट्रीटमेंट बता दीजिए। सर, इनका तो मेन तो सबसे पहले होगा निदान परिवर्जन में, जो बगैर भूख के खाते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये बंद होगी। दूसरी बात, अकाउंटेंट हैं तो बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब है, तो इनको जो स्टैंडिंग के कुछ योगासन होते हैं वो आप इनको बोलिएगा, खड़े खड़े करे जा सकते हैं तो बड़े आराम से वो करना चाहिए। वीक में वन डे कंप्लीट फास्ट होना चाहिए एक्चुअली। कंप्लीट फास्ट का मतलब होता है कि एटलीस्ट उस दिन ये कोशिश करें कि बहुत ही हल्की चीजें खाएं, जैसे शुरुआत में पेशेंट से पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो शुरुआत में वैसे भी लिक्विड डाइट वगैरह पर ला दोगे या बहुत हल्की चीजें अपनी जब कराते हैं तो वहां से ठीक हो जाता है। दूसरी चीज है, दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा करेंगे तो मेरे हिसाब से तो इनको हिंगवास्तक चला दीजिए रात में। इनको हिंगवास्तक तो जस्ट बिफोर खाने से पहले डालेंगे, और घी के साथ जरूर डालिएगा। ऐसा नहीं कि हिंगवास्तक दे दिया पानी के साथ, फिर वो रिजल्ट नहीं देता। तो पहले हिंगवास्तक खा करके या एक आध बाइट उसके साथ रोटी खा लिया, फिर उसके बाद खाएंगे। जैसे मान लो शुरुआत में खिचड़ी दलिया दे रहे हो तो खिचड़ी दलिया खाने से पहले उसको खाएंगे, और बहुत पतली खिचड़ी वगैरह दीजिए, तो दीपन पाचन उससे बहुत बढ़िया हो जाएगा। अनुलोमन का भी चूंकि अपान टाइम में दे रहे हैं तो अच्छा काम करेगा। और रात में इनको चाहो तो आप कैस्टर ऑयल दे दो, और कैस्टर ऑयल में थोड़ा सा सूंठी डाल करके। तो शुरुआत में इतना ही दीजिए, और एक आग इनको मेद दवाएं जरूर दो साथ में, चाहे सारसोतारिस्ट दे दो, क्योंकि ये है अकाउंटेंट का काम करते हैं, और ऐसे लोगों को क्या होता है जो भी मेंटल काम ज्यादा करते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है। तो मेरे हिसाब से तो इनको सारसोतारिस्ट या मानस मित्र बटिका एक जरूर दीजिए, और पालन कराने की परहेज वगैरह के सारी चीजें। पहले जो खाया पिया है इन्होंने, मान लो जो भी टाइफाइड वगैरह की दवाएं चली थी, तो एलोपैथिक दवाएं हमेशा पित्त वर्धक होती हैं। वहां से भी सोचेंगे तो पित्त की भी मेन चिकित्सा विरेचन की होती है। तो इनको मृदु तो मैं नहीं कहूंगी, ठीक ठीक सा विरेचन दे दीजिए, बहुत कफस तो नहीं दिख रहे थे। इनकी जीभ मैंने नहीं देखी है, एक बार आप वो देख लेना। अगर कोटेड टंग होगी तब तो तीक्ष्ण विरेचन कराने की जरूरत होगी, क्योंकि कफज व्याधियों में तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए और वातज में मृदु विरेचन दिया जाता है। तो एक नॉर्मल सा विरेचन इनको दीजिए, थोड़ा सा अच्छे दिन, या सर की विरेचन बटी हर सैटरडे दे दीजिए, या संडे मॉर्निंग दे दीजिए, संडे इनकी छुट्टी रहती होगी। वही खाने का तरीका जैसा है कि 2-3 दिन बहुत हल्का खाना खिलाया, और संडे वाले दिन इनको विरेचन दे दिया, उसके नेक्स्ट डे भी 2-3 दिन हल्का खाए। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा लंबा चलाइए, इनको 2-3 महीने तक आराम आ जाएगा। बीच बीच में दवाएं बदलते रहिएगा, हर 15 दिन पर कुछ ना कुछ अपना दीपन पाचन अनुलोमन में, साथ में मिद दवाएं भी बदलते रहिएगा। और हैं अनमैरिड हैं तो आप इनकी थोड़ी सी डिस्चार्ज वगैरह की हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है, वो भी एक बार पूछ लेना, वो मैंने नहीं पूछा है, कि कई बार वहां से भी स्ट्रेस वगैरह रहता है थोड़ा सा लोगों को। ठीक है मैडम। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम, इनके थैंक यू केस में मैम। अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे? अरविंद सर। हाँ सर, वो मैम ने तो बहुत अच्छे से बता ही दिया। मैं तो केवल बहुत ही कम दूंगा, लवण अदरक दूंगा खाने के पहले, कुछ नहीं दूंगा। लवण अदरक खाने के पहले, और शतधरण चूर्ण खाने के बीच में घी के साथ में, बस। और जी। क्या बोले सर? लवन अदरक और क्या बोले इसके साथ? लवण अदरक आपको खाने के पहले देना है, कौन सा चूर्ण? और शतधरण चूर्ण जी। वो खाने के बीच में घी चटन के चूर्ण, ठीक है। साथ। हिंगवास्तक भी मैम ने बताया अपान में दे सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से गैस फॉर्मेशन तो नहीं है, उनकी अग्नि मंद है, तो शतधरण चूर्ण घी के साथ में समान काल में, मतलब खाने के बीच में दे दीजिए तो अच्छा है। बाकी तो मैम ने बता ही दिया। चलिए, और कोई पेशेंट पूछना चाहते हैं? पेशेंट से रिलेटेड कुछ पूछना है? अरे तुम जी। हमारे, हाँ जी, हमारे यहाँ सर एक तुम्बे अजवाइन चलती है, तुम्बे कौन सी? तुम्बे वाली ना, जी। उसमें क्या वाली क्या होता है अजवाइन सर? चलती है पंजाब में ना। हाँ।
अजवाइन हमारे यहाँ इंद्रायण इंद्रायण का जूस होता है, तो उसको चारों अजवाइने लेके तो उसमें उसको डिप करके रखते हैं, तो थोड़ा सा नमक लगाते हैं, चारों नमक, तो वो थोड़ा सा भी देने से एक तो पॉटी आराम से खुल जाती है, और एक जो हाजमा वगैरह सारा ठीक हो जाता है। जी। उसमें क्या होता है सर, कंटेंट्स क्या होते हैं? सर एक तो इंद्रायण का फल होता है, इंद्रायण का फल, हाँ। उसका छिलका निकाल के जो उसका अंदर पल्प होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़े उसको मतलब पीस लिया जाता है। जी। तो उसका गुदा लेके उसमें जितना है उससे 3-4 गुना चारों चारों अजवाइन, और जी। उससे आधा चारों नमक, जी। विड नमक, सेंधा नमक, काला नमक, समुद्र नमक, तो इसको मिला के उसको घड़े में रख दिया जाता है। तो 30-40 दिन के बाद वो बड़ी अच्छी उसका अजवाइन बनती है, डाइजेस्टिव अजवाइन बन जाती है। उसको आज मोदादी चूर्ण तो वैसे कहते हैं, इसको तुम्बा अजवाइन बोलते हैं। जी। तो पंजाब में उसको है इंद्रायण की है, काफी अच्छा है, उसका पॉटी भी खुल के आ जाती है, और जो गैस गूस होती है सारी पास हो जाती है। यहाँ कई रिलीजियस स्थानों में भी मिलती है, जैसे तो जी। वो काफी लोग मतलब उसको यूज करते हैं, घरों में रखी होती है यहाँ पर ना। जी। बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, कोई और पेशेंट से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कृष्णा जी, आप कुछ गाना गाना चाहते हैं? मुनमुन जी, आप इनसे कुछ गाना गवाइए अगर गाना चाहते हैं। कृष्णा जी जी, जी। कोई भजन अगर आप गाना गा एक सकते हैं तो। जी, जी सभी जी। लोगों को नमस्ते प्रणाम। एक योग गीत सुनाना चाह रहे हैं। हाँ, वीडियो ऑन करके सुनाना चाहते हैं कि बंद करके? नहीं, अभी लाइट चली गई है तो अभी ऑडियो सुना रहे हैं। जी, सुनाइए। जी। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तन अवभय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक,
संशय सभी मिटाएं, विश्व एक परिवार योग कर स्वर्ग धरा पर लाए, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाएं, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया आपने सर। और जी आप आभार सर। जी, और डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ पेशेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं? शशि मैडम, वीना मैडम, प्रियंका पांडे जी, डॉक्टर राम जी, डॉक्टर महाजन सर। हाँ, डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आज तो सुबह में आपने याद दी थी ना, वो भांजा साहब का फादर ऑफ हो गया था, ऐसी बात उसने करी थी मेरे को। क्या हो गया था? वो भांजा साहब अभी नहीं आता है ना सेशन में, हाँ हाँ। उनका पिताजी का देहांत हो गया ना, इसलिए नहीं आते। अच्छा अच्छा, कब हो गया? आज 6 दिन हो गया था। अच्छा अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ, और डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, एक बात करना है सर। ये अपना एक पेशेंट थे ना सर, पोस्ट ट्यूमर का सर्जरी ऑपरेट जो हुआ था, तो हाँ उनको साउंड चला गया था सर, आवाज पूरा क्लियर नहीं हो पा रहे थे। कृष्णा शाश्वत जी का वो मित्र थे, तो हाँ। आए थे, तो वो अब उनको बहुत सुधार हुआ है सर। मतलब आप पूरा फ्रेश आवाज मतलब अच्छे से आ रहा है। कृष्णा जी वो कैसा है, उनका डेवलपमेंट थोड़ा बताइएगा, आप बात किए उनसे। कृष्णा जी बताइए। जी जी, बात हुई थी उनसे। जी आवाज में जो है ना परिवर्तन है, अच्छा सुधार है। वो जी जी। सही से दवा भी अच्छा से यूज नहीं किए, लेकिन सुधार है। भी जैसे लगाने वाला भी जो है उनको जो है सर में बताए थे, वो हाँ, बीच में बम्बू सूट। लेट से हाँ वो शुरू किए हैं, लेकिन वो लगाना शुरू भी किए हैं तो वो लाभ उनको दिख रहा है। जी जी। इधर जो है वह 6-7 दिन से लगा रहे हैं तो वो लाभ है, और आवाज में ही परिवर्तन है, और जी परिवर्तन की ओर है, अच्छा है, रिजल्ट तो अच्छा है लग रहा है। हाँ, और उनका फेस डल था पहले, पूरा पूरा हाँ आंख पेट के भी आसपास ठीक है। जी जी। हाँ, आंख के आसपास पूरा काला काला था। अब मैं उस दिन वीडियो कॉल किए थे वो, तो हाँ फेस भी हाँ। अब अच्छा हुआ। आंख के आसपास के काला काला था, वो भी खत्म हुआ है उनका। जी जी, डार्क सर्कल जो है था वो ठीक है हाँ। अब चेहरा पे एक मतलब हैप्पीनेस उसमें झलक रहा है। जी 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 बिल्कुल। उनको लाएंगे किसी दिन केस टेकिंग के लिए। हाँ अभी हाँ तो जी। एग्जाम उग्जाम है, उसी में थोड़ा बिजी हूँ मैं। जी। और एक और सर पेशेंट मेरा हाजीपुर की थी, बच्ची नहीं थी आपने सर, क्या 11 साल दिया था की। ये तो बताया नहीं आपने। आपने हाँ, बताया नहीं क्या दिए थे। वो 1 मिनट सर। तो वही अरविंद सक्सेना सर, आप लोग बताए थे सभी लोग, तो उनमें मैं देख रहा हूँ सर क्या क्या दिए थे। क्या क्या तकलीफ था, क्या क्या दिए थे, सब बताइए। हाँ सर, उनका ये सिम्टम तो यही था कि पोस्ट ट्यूमर ऑपरेट हुआ था, जिसके वजह से उनको कुछ शायद नर्व इंजरी वगैरह हुआ होगा या फिर कुछ हो, जिसके वजह से उनको पूरा साउंड चला गया था। जी और ग्लाइकोमा गिलियोमा था उनको। तो उसमें भी उनको बहुत रिकवरी हुआ है, सुधार हुआ है। उसके लिए बेम्बू शूट बोले थे लगाने के लिए सर पे। उसमें बच्चा और हल्दी वगैरह का थोड़ा डाल के लगाने के लिए बोले थे। और हमने उसको सर बचा तेल का नस्से देने के लिए बोला था। 2 तेल भेजे थे, मतलब एक बचा और एक ज्योतिषमती, चेंज कर करके बोले थे, एक टाइम बचा और एक ज्योतिषमती तेल का नस्से देने के लिए। और बाकी में उनको महायोगराज गुगुल दिया था, स्मृति सागर रस दिए थे, और मांस पाचक मेदो पाचक दिए थे, कंचनार गुगुल दिए थे। यही सब दिए थे सर। और बाकी उनमें मैं थोड़ा भस्म में जैसे
स्वर्ण भस्म, बंग भस्म और अभ्रक भस्म ये दिया था। इस सब का मिक्स करके दिया था, तो थोड़ा थोड़ा करके। तो कितना % ठीक हो गए? अभी ठीक, अच्छा रिकवरी हुआ है उसमें सर। हाँ, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। और दूसरा पेशेंट क्या बता रहे थे? हाँ, एक 11 साल की बच्ची थी ना सर, वो उनको मतलब वो सही से मतलब आवाज भी नहीं आ पा रहा था, और पूरा मतलब उनको प्रॉब्लम था, और पूरा हाथ टाइट वगैरह रहता था, बोल नहीं पाती, तो उनके मुंह से बहुत लार आता था। तो अभी उनको लगभग 1 महीना से मात्रा अवस्थी दिलवा रहे हैं, अलग अलग चीज का। उसमें सेब वाला तेल का, धनवंतर तेल का, ब्राह्मणी तेल का, और सहस्त्र आदि तेल का, ये सब का मात्रा बस्ती 1 महीना से दिलवा रहे हैं। 4 मात्रा बस्ती देते हैं, और 5वां दिन हम लोग उसको जो है 10 मुल्क का, और उसमें थोड़ा सा हनी, चंदा नमक, कल के रूप में यष्टि मधु, और त्रिफला त्रिफला वगैरह डाल के, और थोड़ा उसमें मैंने कल के रूप में 2-3 चीज दिया था, अश्वगंधा भी दे दिया था उसमें, मेधे रसायन भी कोई 1-2 और डाल दिया था उसमें, तो इस सबको डाल के कल के रूप में। तो एक 4 दिन देते हैं माता बस्ती, 5वां दिन देते हैं निरीह बस्ती। और बाकी ये सब हुआ। खाने में उसको महाकल्याण ने घृत दिए थे, सुबह सुबह 2 चम्मच ये दिए थे। बाकी दीपन पाचन के लिए कुछ दवाइयाँ दिए थे, और उसको और स्वर्ण मालती बसंत भस्म मतलब वो दिए थे। महाकल्याणक वटी महाकल्याण रस जो आता है ना, वो दिए थे। और बंग भस्म भी दिए थे, और थोड़ा गंधक भी मिलाए थे उसमें। तो ये सब मिला के उसको एक रत्ती का सुबह शाम दे देते शहद के साथ। ये सब दिए तो उसको भी बहुत अच्छा अभी रिकवरी है सर। उनको भी केस टेकिंग के लिए बुलाएंगे किसी दिन, फॉलो अप के लिए। हाँ, बहुत अच्छा। और आपका एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हो रहा है सर, एग्जाम तो बहुत अच्छा हो रहा है। आपको हमारा जो सेशन है उसके वजह से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है एग्जाम में? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी आ रहा है सर, मतलब, और अच्छा लिख रहा हूँ सर, मतलब मेडिसिन वगैरह का जो है ना अपना सब। और आप ना इंटर्नशिप में आपको प्रोविजनल डिग्री भी मिल जाएगा ना, हाँ प्रोविजनल सर। रजिस्ट्रेशन। तो आप तो जी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जी सर, जी सर। आप पेशेंट को दवाई दे सकते हैं। तो आप पूरा इंटर्नशिप में बहुत अच्छा मतलब करिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जी सर। ठीक है, प्राउड ऑफ यू। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। देखिए, ये बीएमएस के स्टूडेंट हैं, तब भी देखिए कितना अच्छे से संप्राप्ति समझ के और ट्रीटमेंट देना शुरू किए हैं। सब लोग सहयोग करते हैं तो अच्छा हो रहा है ना। चलिए, और किसी को बोलना है? प्रियंका पांडे मैडम, राम जी, महाजन सर, अभय सर, हरिहर सर, कुछ बोलना चाहते हैं? ये सर एक प्रश्न था। हाँ। तो 22 ईयर्स फीमेल पेशेंट, हम्म। उनकी हिस्ट्री वो बताते हैं कि श्वेत प्रदर है। पहले तो पानी जैसा था, होता था, अभी मिल्क जैसा हो रहा है। पेन ज्यादा रहता है कमर में, पेटू में, और मंदाग्नि है। हम्म। इससे सिवा और कोई हेतु तो नहीं मिलता सर। नहीं तो वो विरुद्ध अन्न खाती होंगी ना, वो तो होता होगा। ग्रहणी दुष्टि होगी, विरुद्ध अन्न खा रही होंगी, दूध और नमक। वो हाँ, तो ये आप पूछेगा ना, विरुद्ध अन्न खा रही है क्या, बिना भूख के खा रही है क्या? हाँ, तो आपने क्या दिया? मैंने अभी तो उनको ये प्रदरिपु, उस्यान चूर्ण, हाँ। पत्रंगास हाँ। और गुड़ूची शतावरी और शंख भस्म दिया है दर्द के लिए। हाँ, उनको योनि धावन के लिए पंचवल्कल क्वाथ या त्रिफला क्वाथ से योनि धावन करा दीजिए रोज। और और आप पिच्चू रखने दीपन के लिए सर जात्यादि तेल के कोई पद्मकाते तेल, पिच्चू भी उसको रखना पड़ेगा। तेल से पहले धोना तो शरीर चाहिए, क्लीनिंग तो होना चाहिए। पहले धावन हाँ कराइए, फिर बाद में धूपन और तेल बाद में कराइए, पहले धावन कराइए। जी सर। और उसके बाद में आप ग्रहणी की चिकित्सा भी करिए। वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लिकोरिया है, तो उसमें ग्रहणी दुष्टि होगी। उनको बिना भूख के खाना खा रही होंगी, तो आप उनको हाँ हाँ, दीपन बिना भूख पाचन। के ही खाते हैं। हाँ, तो ग्रहणी दुष्टि होती है सर ज्यादातर, तो इसलिए दीपन पाचन अच्छा दे दीजिए, पंचकोल त्रिकटु ऐसे कुछ दे दीजिए, आप आम पाचकोटी, आरोग्यवर्धिनी,
और चंद्र प्रभावटी दीजिए, उससे अच्छा फायदा होगा। और अगर तब भी दूध की तरह हो रहा है तो आप ये प्रद्रांतक लौ, फिर बोलबद्ध रस, फिर लोध्रासव, ये सब दे सकते हैं। और जो पुष्यानुक चूर्ण दे रहे हैं वो तंडुलोदक के साथ दीजिए। चावल लेके एक मुट्ठी और पानी में भिगो के, चावल फूल जाए तो वो चावल छान के वो पानी मिश्री के साथ दीजिए, तो उससे वाइट डिस्चार्ज में फायदा होगा। और वो जो उड़हुल का फूल को क्या बोलते हैं आप लोग? कौन से? शशि मैडम क्या बोलते हैं उड़हुल का जो फूल फूल होता है? गुड़हल मतलब जपा पुष्प की बात कर रहे हैं ना, हिबिस्कस हाँ, रोजा जपा सिनेंसिस। कुसुम। हाँ, जपा कुसुम को क्या बोलते हैं गुजराती में? गुजराती पता नहीं है सर, हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, संस्कृत में जपा बोलते हैं, और लैटिन में हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस बोलते हैं। तो गुड़हल तो ये जासूस बोलते हैं, जासूस के फूल, लाल फूल होते हैं वो। हाँ हाँ अड़हुल के फूल। हाँ, उड़हुल। तो वो अड़हुल। उसका अगर देंगे फांट बना के या फिर उसका काढ़ा बना के, वो बहुत अच्छा वाइट डिस्चार्ज में काम करता है। पत्ते का या पुष्प का? फूल, पुष्प का। जी सर। और ये सब दवाइयां ठीक कर देगा। प्रद्रांतक लौह वगैरह, सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दिया, उससे भी ठीक हो जाता है। अगर हाँ वो सर्दी तो थोड़ा, मैंने सर उनको पेन भी ज्यादा है ना कमर में, पेटू में, तो मैंने सोचा कि सूक्ष्म त्रिफला या तो एक एटी के साथ पहले देना चाहिए तो। हाँ, दे दीजिए। सही बात। इस पे अरविंद सर कुछ बोलना चाहेंगे, या शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी वाइट डिस्चार्ज पे? सर वाइट डिस्चार्ज जिन लोग को भी होता है उसमें 2-3 वजह मेजर होती हैं। एक तो हाइजीन बहुत मेंटेन करना जरूरी है, तो क्लीननेस होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चल रहा है कपड़े प्रॉपरली नहीं वॉश हो रहे हैं, खासकर अंडर गारमेंट्स जो है, लोअर जो है वो डेली वॉश हो, और साथ में धूप में सुखा करके पहनने वाले कपड़े जो होने चाहिए वो चीजें। ऐसा नहीं होता, कई बार लोग उन चीजों को नहीं कर पाते। और कपड़े जो है लोअर में वो आपको कॉटन के ही पहनने चाहिए। जीन्स वगैरह को अवॉइड करना होता है, चाहे इनफर्टिलिटी का इशू हो और चाहे गायनिक का कोई और इशू हो, क्योंकि जीन्स वगैरह के केस में वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, तो वहां से प्रॉब्लम आती है। तो एकदम थोड़े से खुले पहने, जैसे आजकल प्लाजो जो चला है, तो खुली कॉटन होनी चाहिए वो। इस बात का ख्याल रखना, मतलब एक तो क्लोथिंग का बहुत ख्याल रखना है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। और अग्नि तुष्टि जो है वहां पर तो ख्याल रखना ही रखना है कि बगैर भूख के एक तो नहीं खाना है, भारी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। और दिनचर्या बहुत करेक्ट रखनी चाहिए, मतलब जैसे रात में जल्दी सोना उठना, जो भी मतलब आयुर्वेद के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य वाला, वो सारा सिस्टम ख्याल रखना होता है। और कई बार होता है कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह यूज करने से प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे अगर किसी को है, आप उस वॉशरूम में गए तो वहां से भी प्रॉब्लम आती है, तो इस वजह से भी हाइजीन का बहुत ज्यादा जरूरी चीज होता है। और साथ में यहाँ पर लोकल ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया काम करता है, जैसे आपने सर पंचवल्कल बताया। अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप नीम के पानी से भी धावन करा सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं उससे भी करे तो वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि नीम इटसेल्फ वाटर अच्छा काम करता है, बट उतना ही विश्वास के साथ में करना पड़ेगा और मेहनत थोड़ी सी लगती है। या तो प्रॉपर योनि धावन हो, जो एनिमा पॉट में पानी डाल करके, मतलब काढ़ा डाल करके होता है, वो चीजें हैं। और कुछ टाइम बाद उसमें योनि धावन के बाद में हम ऑइंटमेंट वगैरह भी कुछ चीजें लगा सकते हैं, रेचक टाइप का कुछ भी ऐसा हो। धूपन चिकित्सा यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करती है। तो धूपन में अजवाइन वगैरह का, या जो भी हमारा कृमिहर द्रव्य है, कृमिघ्न द्रव्य है, उनको मिला करके, या लहसुन है, अजवाइन है, सरसों है, ये सब सारी चीजों का अगर धूपन कराया जाता है। लहसुन में लहसुन नहीं यूज होता प्रॉपरली, एक्चुअल में लहसुन में लहसुन का छिलका यूज होता है, सस्ता ही ट्रीटमेंट पड़ेगा। नीम की पत्तियां इटसेल्फ सुखा करके उसका बढ़िया से हो सकता है। तो धूपन कराए तो धूपन का काफी बढ़िया रिजल्ट आता है, और वहां पर एक तरीके से वो फर्मेंटेशन वगैरह भी हो जाता है, कह सकते हैं सिकाई टाइप का हो जाता है। तो ये चीजें ख्याल रखें। और तंडुलोदक तो इटसेल्फ ऐसे सारे केसेस में बढ़िया काम करता ही है, पहली बात है। दूसरी एक चीज और ख्याल रखना होता है कि ल्यूकोरिया किस के एज में हो रहा है, क्या ये अर्ली एज में है, तो वहां पर भी ये चीज होती है। और कई बार मेनोपॉजल एज ग्रुप में भी होता है, तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उस हार्मोनल चेंजेस के पीछे भी मेन उनकी डाइट और लाइफस्टाइल को करेक्ट करना होता है। तो अगर हम खाने पीने का उनका कर देते हैं कि मतलब जैसे ऐसे के सारे केसेस में चित्रकादी वटी वगैरह बहुत बढ़िया काम करेगी, तो या और भी कोई भी त्रिकटु वगैरह या पंचकुल वगैरह कुछ भी हम इस तरह का दे सकते हैं जो थोड़ा सा अग्नि का वर्धन करते हैं, और खाने पीने का ख्याल करें। और क्लेद वाली कोई भी चीजें नहीं खाएं। और साथ में ये भी पूछना है पेशेंट को, जरूरी है कि क्या उसको कब्ज वगैरह तो नहीं रहता है, क्या उसको यूरिनरी ट्रबल तो बार बार नहीं रहे हैं। तो सिर्फ उसने कह दिया मुझे वाइट डिस्चार्ज है तो, और साथ में ये भी पूछना पड़ेगा कि कर्डी डिस्चार्ज है कि पतला पानी जाता है।
अगर कर्डी डिस्चार्ज है तो उस केस में अधिकतर वो नया होता है, और पतला पानी जा रहा है तो वो पुराना होता है। एलोपैथी का माइंडसेट लेंगे। अगर हम अपना आयुर्वेद का लेते हैं तो वहां पर कलर पूछ सकते हैं पेशेंट से कि बिल्कुल व्हाइट कलर का है या थोड़ा सा अलग कलर है, और जस्ट पीरियड से पहले होता है, जस्ट पीरियड के बाद होता है, या पूरे टाइम चलता रहता है। और ये भी पूछना जरूरी होता है क्या सिर्फ पैंटी में स्ट्रेन लगता है कि सलवार भी गीली हो जाती है, मतलब उसका अमाउंट वगैरह कितना है। तो ये सब सारी चीजें बहुत कुछ मतलब उसमें पूछना पड़ता है। बट लोकल ट्रीटमेंट के साथ में मेडिसिन दी जाती हैं तो काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। लेकिन लोकल ट्रीटमेंट गायनिक डिसऑर्डर में जरूर होना चाहिए। मतलब योनि धावन है, योनि पिचू वगैरह बाद में धारण करा सकते हैं, हफ्ते 10 दिन के योनि धावन के बाद में और योनि धूपन के बाद में। और कई बार होता है कि ऐसे सारे पेशेंट को मेद दवाएं भी देनी पड़ती हैं, तो इन सब सारी चीजों का कॉम्बो लेते हैं तो काफी बढ़िया रिजल्ट आ जाता है। धावन और धूपन के सर बेस्ट रिजल्ट है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, दूसरा कोई टॉपिक पे बात करना है तो कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश सर, हरिहर सर, शशि मैडम, महाजन सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं? हाँ, वीना मैडम बोलिए। हाँ, शशि जी कितनी अच्छी ट्रीटमेंट बता दी आपने, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया बताया। हाँ, सच में बहुत बढ़िया। और अन्य विचार ऐसा कोई नहीं करते, सिर्फ ड्रग बोलते हैं बस, उतना ही। धूपन और धावन, योनि धावन, ये कितनी अच्छी ट्रीटमेंट है। थैंक यू मैम। मैंने एक्चुअली किया है पेशेंट का, तो धावन से बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, मतलब 2-2 हाँ 3-3 सिटिंग में रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ, थैंक यू मैम। आपके रिजल्ट आ गया? शशि मैडम का तो कोई एग्जामिनर पेपर ही चेक नहीं करता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतना सर के डर गए बाद हैं कि नहीं शशि आने मैडम ने वाले। क्या लिख दिया है, सब पेपर ही चेक नहीं कर रहे डर के मारे। सर अब यूनिवर्सिटी में कुछ स्ट्राइक वगैरह है, वो अलग चीज है। मैम आते हैं, जैसे मैंने तो कई सारी चीजों को एक्चुअली धावन करने के लिए आप नीम की पत्ती यूज कर सकते हो। धावन करने के लिए आप गिलोय भी अच्छे से यूज कर सकते हो, क्योंकि गिलोय जो है रस धातु पर बहुत बढ़िया काम करती है। और अगर लगता है शुरुआत में हमें स्तंभक करना है तो स्तंभन में आप जामुन के पत्र वगैरह हैं, इस तरह की सारी चीजें भी काम कर ले सकते हैं। और भी कुछ कुछ आपके आसपास हो तो उन सबको यूज कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही सारी चीजें यूज किया था, मेरे सेंटर पर सारी चीजें हैं, तो वो बढ़िया रिजल्ट आता पंचकल है। बताया उनमें से कभी एक भी होता तो भी चल जाता ना। हाँ सर, एक भी होता है, जैसे मतलब ये है कि मेरा तो नीम तो चॉइस ही रहता है कि नीम तो डालना ही डालना है। अब नीम के अलावा आसपास जो है, और कई बार पेशेंट्स को होता है कि मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप जामुन डालो, क्योंकि कषाय रस होता है। तो कषाय रस है तो तुरंत स्तंभक का काम करेगा, सामने वाले को रिजल्ट मिल जाएगा। पर कई बार होता है कि हाँ नहीं, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छे से पहले चीजें जो अंदर कचरा है निकल ही जाए, तो वहां पर प्लेन नीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डिपेंड करता है, आप देख लो आपके पास उस वक्त क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। गिलोय बहुत बढ़िया काम करती है, तो मैंने यूज पंचवल्कल करे कैसा हैं। है? हाँ, पंचवल पंचवल्कल भी मैम, पंचवल्कल के साथ ये परचेज करना पड़ेगा। हम्म मतलब कई बार उसकी कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। जैसे मेरे सेंटर पर है उदुम्बर वगैरह सारी चीजें हैं, उदुम्बर है, नहीं, पीपल है, मैं सब है। ऐसा बोलता है कि पंचवालकल में कोई एक ही चीज मिल जाए तो भी चलता है। और मिलता है ना, पीपल, बरगद तो सब जगह मिल जाता हाँ, है। इनमें से हाँ कोई एक तो मिल जाता है, धुलकर सब मिल जाते हैं। लेकिन जामुन मिल इनमें जाता है, आम का छिलका मिल जाता है, से उसके अब जैसे फायदे। आपका अगर कफत ज्यादा संप्राप्ति है तो उसमें थोड़ी सी टंकड़ भस्म डाल देनी चाहिए, जो पंचवल्कल के साथ भी। जो मतलब अगर आप, मैंने एक बार किया था गायने का पूरा एक्चुअली कोर्स भी किया था, तो उसमें जब योनि धावन का बता रहे थे तो उनका उस हिसाब से था, मॉडर्न का थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो ज्यादा एसिडिक है कि कम एसिडिक है, तो वहां पर वो डिसीजन अपना लेते हैं। बट अगर आप ऐसे भी करते हो अपना समझ करके, तो मेरे को तो सही रिजल्ट आ जाते हैं सर। जी सर, थैंक ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मुनमुन जी, प्रियंका मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? हरिहर सर, शशि मैडम, वीना मैडम? अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। अब हम सुबह मिलेंगे, सुबह 7 बजे, जो हमारा विष का, कीटक विष और लूता अलर्क विष, इसका जो चिकित्सा चल रहा है। आज हरिहर सर ने बहुत अच्छा पढ़ा था, सभी लोगों ने अच्छा पढ़ा था। हम सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू।